अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा। रंका थाना क्षेत्र के खपरो गांव निवासी जन्नत हुसैन अंसारी के पुत्र रजबुल्ला अंसारी को रंका पुलिस ने पिछले फरवरी माह में हुए दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में अवर निरीक्षक शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि आरोपी रजबुल्ला अंसारी मानपुर गांव के एक नाबालिग का फरवरी माह में अपहरण कर बेलोरो के माध्यम से डाल्टन समेत कई अन्य जगहों पर ले जाकर लगातार 5 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में नाबालिग की मां ने रंका थाना में आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने बढ़ते दबाव को देखते हुए आरोपी ने नाबालिग को घटना के 5वें दिन रात के अंधेरे में उसके गाँव के समीप छोड़ दिया था। उसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। शनिवार को आरोपी को घर में होने की सूचना मिलने पर वहां पुलिस पहुंची तथा तत्काल उसे गिरफ्तार कर ली है। भवनाथपुर थाना क्षेत्र में घटी 2 अलग अलग जगहों पर 2 लोग आग से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना में एक युवक ने बीती रात्रि मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जबकि दूसरी घटना में खौलते हुए गर्म पानी में एक 6 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दोनों को इलाज हेतु भवनाथपुर CHC लाया गया, जहां आयुष चिकित्सक डॉक्टर नीतीश भारती के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर स्थिति को देखते हुए गढ़वा रेफर कर दिया गया। पहली घटना में सिंदुरवा पुनर्वास निवासी 23 वर्षीय दौलत बियार अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद के चलते गुस्से में आकर शनिवार की देर शाम अपने शरीर पर केरोसिन तेल उड़ेलकर आग लगा ली, जबकि दूसरी घटना में झारखंड झगराखंड निवासी सुनील राम की 6 वर्षीय पुत्री रेणु कुमारी चूल्हे पर खौलते हुए पानी में गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों द्वारा इलाज के लिए उसे भी भवनाथपुर CHC में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गढ़वा रेफर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर परिवार के साथ घर पर योग कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को सूरत पांडे डिग्री कॉलेज के NSS इकाई द्वारा अपने अपने घरों में योग का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों समेत NSS के स्वयंसेवकों ने अपने अपने घरों में योग का कार्यक्रम किया। गढ़वा जिले में विकास के नाम पर सरकारी राशि की बंदरवाट की अंतहीन गाथा है, जो विभिन्न माध्यमों से समय समय पर सुनाई पड़ता है। भले ही विकास मद की राशि के बंदरवाट के मामले में जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाए, मगर हकीकत है जो खुद ब खुद बयां कर देता है। जिले की विकास योजनाओं की फर्जीवाड़ा को लेकर कई तरह का अलग अलग खीसे की तरह मामले सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला तालाब निर्माण से जुड़ा है, जो सुदूरवर्ती दूर दराज के गांव का नहीं बल्कि गढ़वा सदर प्रखंड के परिहारा गांव का है, जिसकी दूरी जिला मुख्यालय गढ़वा से महज 7-8 किलोमीटर पर है। यहां के ग्रामीण मुन्ना सिंह ने उपायुक्त के नाम एक आवेदन देकर जिस तालाब के निर्माण के नाम पर अब तक लाखों रुपए बंदरवाट करने का जो आरोप लगाया है, वह बड़ा ही गंभीर है। उन्होंने जिस तालाब का जिक्र किया है उसके संबंध में कहा है कि दरअसल उनके गांव के गिरजा प्रसाद सिंह तथा राजेश कुमार सिंह नाम के 2 लोगों ने खाता नंबर 112 प्लॉट नंबर 114 में अब तक एक ही स्थान पर चेकडैम तथा तालाब निर्माण का चयन कराकर लाखों रुपए बंदरवाट कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भवनाथपुर थाना में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने एक साथ योग किया। थाना प्रभारी CB सिंह के नेतृत्व में आयोजित योग कार्यक्रम में थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने कहा कि योग से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं दिनचर्या के कार्य के दौरान हुए तनाव से भी मुक्ति मिलता है। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मझियाओं में योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर अंचल पदाधिकारी राकेश सहाय, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग, सहायक पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार, थाना प्रभारी जोगिंद्र कुमार एवं राधा कृष्ण मंदिर के योग प्रचारक सह शिक्षक अवधेश सोनी आदि ने
अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में कहा कि कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर देश के तमाम राज्यों में चल रहे योगाभ्यास में भाई बहन एवं साधक शिविरों में पहुंचकर योग कर रहे हैं। साथ ही संक्रमण एवं बीमारियों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दैनिक योगाभ्यास बहुत जरूरी है। योग करने से लोग सदा निरोग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी रंका निशांत अंबर की अध्यक्षता में प्रखंड कर्मियों ने योग शिविर कर विभिन्न विधाओं को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर प्रधान सहायक मुकेश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुशेश्वर ओहदार, शिव कुमार, राजस्व कर्मचारी नीलेश तिवारी, विकास कुमार कपड़दार, उत्तम रंजन आदि लोगों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ की ओर से स्थानीय NTCA स्कूल दीपुआ गढ़वा में संचालित टेबल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र में विश्व योग दिवस को ध्यान में रखते हुए संघ के पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। संघ के संरक्षक अलकनाथ पांडे ने कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बीच योग की महत्ता को इस अवसर पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गढ़वा जिले की विभिन्न इकाइयों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे समूह में योग दिवस मनाया गया। इसकी जानकारी देते हुए जिला संयोजक निशांत चतुर्वेदी ने कहा कि जिले के विभिन्न इकाइयों पर कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किया गया। सभी स्थानों पर योगाभ्यास से पूर्व गलवन घाटी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला सह छात्रा प्रमुख ज्योति सिंह ने कहा कि योग हमारे सांस्कृतिक विरासत, चिंतन और मूल्यों की श्रेष्ठता का उदाहरण है। योग मनुष्य और प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करता है। सगमा प्रखंड मुख्यालय सहित सभी पंचायत सचिवालय व सार्वजनिक स्थलों पर रविवार को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड कर्मियों, सचिवालय में जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए योग शिविर आयोजित किया गया। योग शिविर में लोगों को योग के फायदे और योग के तरीके के बारे में सगमा प्रखंड में पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के साथ ही प्रखंड मुख्यालय सगमा के लैंपस में किसानों के बीच धान का बीज का वितरण किया गया। प्रखंड मुख्यालय स्थित बीरबल लैंपस में किसानों की सुविधा के लिए धान के बीज का विक्रय किया गया। मौके पर लैंपस के अध्यक्ष रामोद प्रसाद ने बताया कि किसानों की सुविधा को लेकर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धान बीज को उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि DRH2 धान की बीज 1 किलो की बैग में 50% सब्सिडी के भुगतान पर किसान प्राप्त कर सकते हैं। बड़गढ़ प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य कार्यक्रम स्थानीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। प्रांगण में आयोजित योगाभ्यास शिविर में मुख्य रूप से बड़गढ़ के BDO विपिन कुमार भारती उपस्थित थे। योग से संबंधित प्राणायाम योग गुरु अरुण देव भगत द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर BDO ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग अपनाकर ही निरोग रहा जा सकता है।